नमस्कार मित्रों, मैं संदीप सर आप सभी लोग को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। मित्रों, आज पढ़ेंगे क्लास 10 की हिंदी गोधुली भाग 2। इस गोधुली भाग 2 के काव्य खंड से एक पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या। इस पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। और ये जो एक वृक्ष की हत्या, इस पाठ के जो लेखक है कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण और कुंवर नारायण ने वृक्ष के काटे जाने और पर्यावरणीय संकटों को लेकर इस पाठ में चिंता व्यक्त किया है। और हाल ही में एक पेड़ काटा गया था, उसी के बहाने यह कविता उन्होंने प्रस्तुत किया है। मित्रों, लेखक कहते हैं, लेखक कहीं गए हुए हैं और लौट के आते हैं। उसके बाद उनके दरवाजे के आगे एक वृक्ष था। लेखक के दरवाजे के आगे एक वृक्ष था और किसी व्यक्ति ने इस वृक्ष को काट लिया था। किसी व्यक्ति ने इस वृक्ष को काट लिया था और यह वृक्ष इनके घर के आगे था। और ये कुंवर नारायण का घर है। कुंवर नारायण का घर है। इन्हीं के घर के आगे एक वृक्ष था और कुंवर नारायण कहीं गए हुए हैं। जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि उनका वृक्ष कटा हुआ है। पहले हरा भरा था, कटा हुआ है। अब वह पेड़ की महिमा को बताते हैं। इस प्रकृति में जो वृक्ष काटा जा रहा है उसकी चिंता को व्यक्त करते हैं। उसी चिंता की बात आज हम लोग करेंगे मित्रों। तो कहते हैं अब की घर लौटा तो देखा कि वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार। जब लेखक आते हैं तो देखे कि वह नहीं था। लेखक ने वृक्ष को बुढ़ा चौकीदार कहा। बुढ़ा चौकीदार। लेखक ने वृक्ष को कौन सा चौकीदार कहा? बुढ़ा चौकीदार कहा। बुढ़ा चौकीदार। जिस प्रकार चौकीदार अपने मालिक की रक्षा करता है, उसी प्रकार वृक्ष हम लोगों की रक्षा करता है। हमें वह सभी सुख सुविधा प्रदान करता है जिस प्रकार एक चौकीदार लोगों से मालिक की रक्षा करता है। तो कहते अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बुढ़ा चौकीदार जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अब घर के दरवाजे पर तैनात कौन था और कौन रहता है? चौकीदार रहता है। ठीक, यह पेड़ भी दरवाजे पे तैनात था, यानी कि उनके घर के सामने था, वहीं पे खड़ा रहता था। कोई भी परिस्थिति आ जाए, गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात, वहीं पे खड़ा रहता था और अपने छांव ऑक्सीजन और तमाम चीज देकर लेखक की आवश्यकता को पूर्ति करता था। कहते हैं कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झूरीदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला राइफल से एक सूखी डाली, एक पकड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन खड़ा अखड़बल बूता। लेखक कहते हैं कि इसका शरीर मैला कुचैला था। आप लोग देखे होंगे कि जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष जब पुराना होने लगता है तो उसमें से कुछ परत छोड़ने लगता है। तो लेखक ने उसी परत को उसके पुराना चमड़े के बना शरीर कहा। और वह जर्जर हाल में वृक्ष था, लेकिन उसमें जो डालियां सूखी हुई है तो वह राइफल के समान था। जिस प्रकार लेखक ने मनुष्यता के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि जिस प्रकार एक सिपाही राइफल लेकर अपने मालिक की रक्षा करता, उसी प्रकार इसमें सूखी हुई डाली राइफल के समान दिखती है।
कहा कि कुछ उसमें पत्ता उत्ता फूलों लगा था, जैसे पगड़ी की तरह दिखाई देता था। पाँव में फटा पुराना जूता जैसा, जैसे कि उसका सोड़ ओड़ सड़ा हुआ था, ऊपर का मिट्टी उट्टी निकल गया था, लेकिन चरमराता था, लेकिन खड़ा था अखड़ बलबुत्ता। लेकिन बारिश आए, तूफान आए, हवा आए, कुछ भी आए, इधर से उधर वृक्ष जाता था, फिर उसी स्थिति में आके खड़ा हो जाता था। कहते हैं धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता अपनी खाकी वर्दी में। पेड़ बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सब परिस्थितियों में मित्रों अपने जगह पे खड़ा रहता है। हम लोग बारिश में घर में भाग जाते हैं, धूप में घर में छिप जाते हैं, लेकिन वह भागता नहीं है, वहीं पे अखड़ बलबुत्ता के साथ खड़ा रहता है। इस संसार में जीवों का कल्याण करता है, जीवों के लिए ऑक्सीजन देता है, व्यक्ति के लिए सांस देता है, व्यक्ति को फल देता है, व्यक्ति को ईंधन देता है, व्यक्ति को वह सब कुछ देता है, लेकिन पेड़ व्यक्ति से कुछ नहीं लेता है। इसीलिए लेखक ने कहा कि यह जो वृक्ष है, गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो, एकदम अपना ड्यूटी में तैनात रहता। जिस प्रकार हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे गर्मी, सर्दी, बारिश, ठंडा को बिना परवाह किए खड़े रहते रक्षा के, उसी प्रकार लेखक ने इस वृक्ष की संज्ञा दी। जब लेखक आए तो वृक्ष कहता, दूर से वह ललकारता कौन? मैंने जवाब दिया दोस्त। अब ये वृक्ष जो है दूर से ललकारता है कौन? अब लेखक ने यहाँ पे मानवीयता के परिचय दिया है कि वृक्ष में भी जान होती है, वो भी बातचीत करता है, वो भी बातचीत करता है। तो वृक्ष पूछता है कौन? तो कुंवर नारायण जवाब देते हैं कि मैं तेरा दोस्त, मैं तुझे नहीं काटूंगा, तू घबरा मत, मैं तुझे नहीं काटूंगा, तू घबरा मत, मैं तेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त। और पल भर बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और लेखक पल भर बैठ जाते उसके वृक्ष के नीचे, और सारी दुनिया की सुख शांति वहां पे प्राप्त हो जाता। लेखक कहते शुरू से ही अंदेशा था, कहीं एक जानी दुश्मन है। शुरू से ही लेखक को लग रहा था कि कोई ना कोई जानी दुश्मन है जो इस प्रकृति का सर्वनाश करना चाहते हैं। लेखक कहते फिर घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिर शाहों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब हमारा भारत क्या है? घर है। इस घर के बचाना है लुटेरों से। लुटेरे कौन है? बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, ठेका लेते हैं, वृक्ष काटते हैं, वृक्ष कटवा देते हैं। और उन मजदूरों का क्या? वो तो जैसे मालिक कहेंगे वैसे करेंगे। और बड़े बड़े वृक्षों के बाग बगीचे उजाड़ दिए गए, बड़े बड़े जंगल काट दिए गए, सफाई कर दिया गया। इससे लेखक चिंतित है। कहते हैं कि जिस प्रकार एगो बाहर से आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह 1739 में आया था, तो काफी लूटपाट किया। तो कहते हैं कि शहर को बचाना है नादिर शाहों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश के दुश्मन कौन है? जो इस प्रकृति का सर्वनाश कर रहे हैं, वही सबसे बड़े दुश्मन है। जिस दिन प्रकृति धोखा दिया तो बबुआ ना आप रहिएगा और ना हम रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेखक कहते हैं बचाना है, और किस किस को बचाना है? नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाना को जहर हो जाने से,
अब जो नदी है इसको नाला होने से बचाना है। नाला समझते, नाला पतला नहीं। जिस प्रकार नाला में जो पानी जाता है सड़ा हुआ था, बज 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 करता है, उसमें कई गो कीड़ा कीटाणु रहते हैं, पानी एकदम काला काला रहता है। उस पानी को देखकर मन सहम जाता है। तो कहते हैं लेखक कि नदी को बचाना है नाला वजह से, चूंकि पूरा उद्योग का पानी नदी में गिराया जा रहा है, शहर का सीवेज नदी में गिराया जा रहा है, कई प्रकार की गंदी चीजों को नदी में डाला जा रहा है, खराब से खराब चीजों को नदी में डाला जा रहा है। तो नदी किस रूप में हो रहा है? नाला। लेखक कहते हैं कि नदी को नदी रहने दो, नाला मत होने दो। फिर कहते हैं हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हम लोग सांस लेते हैं और जब इसी वातावरण में, हवा में प्लास्टिक जलाना, कई प्रकार की चीज जला के उसमें छोड़ते तो सांस लेने में भी घुटन होती है, लगता है दम निकल जाएगा। तो लेखक कहते हैं हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, और भोजन को यानी कि खाना को बचाना है जहर हो जाने से। अब आप कहिएगा खाना को कैसे जहर होने से बचाएंगे? देखिए मित्रों, ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। आजकल आप देख रहे हैं इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है कि लौकी में सुई दिया जा रहा है, सब्जियों पर डेली सप्ताह में 2-3 दिन छिड़काव किया जाता है। बड़ा बड़ा मार्केट का सब्जी देखते हैं आप, खूब चाव से खाते हैं, वह सब खाद का बनाया जा रहा है। जब मित्रों यह खाद पर बनाया जाएगा, खाद पे उत्पादन किया जाएगा, तो वह सब जहर होगा। वह जहर किसके अंदर आएगा? हमारे अंदर आएगा, और हम क्या होंगे? बीमार होंगे, और डॉक्टर का बेड भर देंगे, डॉक्टर को मार देंगे, और हम लोग स्वाहा हो जाएंगे। इसीलिए भोजन को बचाना है जहर हो जाने से। जिस दिन भोजन जहर हुआ उस दिन सभी लोगों का खत्मा हो जाएगा, सभी लोग खत्म हो जाएगा। कहते हैं बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इतना हम लोग वृक्ष काटे जा रहे हैं कि इतना काट देंगे मित्रों कि जो जंगल है, मानसून नहीं बनेगा, बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो खेत बंजर हो जाएंगे, मरुस्थल हो जाएंगे। और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। मनुष्य भी आजकल राक्षस हो गया। क्या हो गया है? राक्षस। वो चाहता है कि कितना हम धन कमा ले। जिस प्रकार जंगल एक भयानक सीन की तरह रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक भयानक जानवर की तरह हो गया है। बस उसके मन में एक ही कल्पना और स्वप्न चल रहा है कि हमको धन चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य को जंगल, उस भयानक चेहरा को होने से बचाना है, मनुष्य को मनुष्य रहने देना है। ध्यान दीजिए मित्रों, लेखक कहते हैं कि मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, खाना को बचाना है जहर हो जाने से, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, नदी को बचाना है नाला हो जाने से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, शहर को बचाना है नादिर शाहों से, और घर को बचाना है लुटेरों से। इसमें से एक प्रश्न पूछता है किताब के अंदर से। मित्रों, यह भी प्रश्न पूछता है कि लेखक ने जब पहली बार लौटे तो देखे कि दरवाजे पर कौन नहीं था? वृक्ष नहीं था। और यह वृक्ष जो था, इसको इन्होंने संज्ञा दिए बुढ़े चौकीदार के। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं।